जो जेएमएम आरोप लगा रही है उसको आप साबित नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन मशीन हैं, एक इलेक्शन ख़त्म होता है दूसरा का तैयारी में जुट जाते हैं। तो अभी इधर वो बोल रहे हैं कि पूरा ईडी प्रकरण आप लोग का प्रायोजित है। फिर ये अभी एक मुद्दा आ गया एनआरसी का, ये भी। तो धीरे धीरे आप लोग पूरा मोमेंटम धर रहे हैं कि चुनाव की तैयारी। 19 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला, ये बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं लोग। तो अभी तय नहीं ना हुआ किसका पैसा है। वही तो कह रहे हैं, तो उसी को तय करने के लिए तो सबको बुला बुला करके पूछ रहा है। अब फिर अगर उन लोगों को ये भी परेशानी नहीं पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं। अब तो आपकी सरकार कह रही है कि अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान और किसी भी दूसरे देश से हिंदू आया होगा तो हम उसको अपना लेंगे, मुस्लिम आया होगा तो कहेंगे कि बाहर जाओ। तो ये राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये लोग तो पूरा किरासन बो देगा। बीजेपी के नेता और पेशे से एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा कि देश में, भारत देश के आसपास जितने भी दूसरे देशों से सटता है सीमा, वहाँ बहुत दूसरे देश के लोग अनऑथराइज्ड रूप से आ गए हैं और उनको अब बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको देश भेज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कहा कि आप अपना मंतव्य दीजिए एफिडेविट के माध्यम से। झारखंड सरकार ने भी एफिडेविट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है, करी है ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाब है। सरकार को साफ बताना चाहिए कि क्या वो सर्वे कराएगी, बाहरी लोगों को, अनऑथराइज्ड लोगों को बाहर करेगी या नहीं करेगी। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं, अभी से दावा कर रहे हैं कि सरकार बनी तो पहला सर्वे होगा जो अनऑथराइज्ड से रूप से रह रहे बांग्लादेशी या घुसपैठिए उनको बाहर किया जाएगा। बाबूलाल जी, ये तो जनसंघ के समय से, बीजेपी के स्थापना के समय से आप लोग आंदोलन कर रहे थे बांग्लादेशी बाहर जाओ बाहर जाओ, अब तक नहीं कर पाए। आगे आप कह रहे हैं कि हम करा लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठ से सबसे ज़्यादा आदिवासी ही पीड़ित है, इसके पीछे क्या तर्क? देखिए, संथाल परगना जो कि बंगाल और बांग्लादेश से सीमा पर है, वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, सटा हुआ है। इसलिए जो उधर प्रवेश करते हैं तो उसी इलाकों धीरे धीरे वो ग्रस्त करते हुए आ रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे आज की तारीख में पाकुड़ और साहेबगंज जिला जो ट्राइबल है, वहाँ संथाली पहाड़िया जो समाज है, आज उनके अस्तित्व खतरे में है। अब वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अगर समय रहते, अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो आने वाला कल उस क्षेत्र से संथाल परगना की नामो निशान भी मिट जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई सरकार को उन क्षेत्रों में अब सर्वे कराना चाहिए, तो एनआरसी उस पार्टिकुलर संथाल परगना में लागू करनी चाहिए, ताकि ये तो पता चल सके कौन कहाँ से आए हैं, कौन कैसे वहाँ बसे हुए हैं, कब से बसे हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत है किसको। तो आप कह रहे हैं कि हेमंत सरकार आदिवासियों के मूल पे भी बाहरी को जगह दे रही है। बिल्कुल, अब तो बड़ी तेज़ी से आबादी वहाँ उस क्षेत्र में बढ़ी है और इन 2 साल में तो और भी हताशा। अब 2 साल में आपने देखा किस प्रकार से अब पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लग रहे हैं। पहले ये पाकिस्तान जिंदाबाद नारे इतनी सार्वजनिक रूप से नहीं लगते थे, कई लोग करते होंगे। आप तो देख रहे हैं पंचायत की चुनाव होता है, चुनाव नॉमिनेशन करने जाता है तो उस जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद लगता है। चुनाव जीतते हैं, जीत की खुशी में जुलूस निकालते हैं, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लग रहे हैं। पिछले दिनों 2 बार 2 साल के अंतराल में ये लाहौर दगा में ही दंगा हुआ। गवर्नमेंट ने, अफसरों ने भी बताया कि वहाँ स्लीपर सेल काम कर रहा है और गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट है, उस वक्त हमारी कई अफसरों से भी बात हुई थी कि काफ़ी वहाँ बाहर से रोहिंग्या मुसलमान आकर के बसे हुए उन क्षेत्रों में, और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं आज अपनी ज़मीन छोड़ करके धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी संकट है। अगर हम समय रहते इसको ठीक नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तो फिर स्थिति और भयावह हो जाएगी। बीजेपी का कोई भी दल कभी नहीं जाके चुनाव आयोग से शिकायत किया। हर साल 10 से 12 हज़ार वोटर एक एक विधानसभा में जुड़ रहा है कि भैया ये गलत है, इन लोगों को वोटर आईडी नहीं बनना चाहिए, इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए। कभी तो आप लोग नहीं किए। आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं कि बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं।
अब तो आपकी सरकार कह रही है कि अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान और किसी भी दूसरे देश से हिंदू आया होगा तो हम उसको अपना लेंगे, मुस्लिम आया होगा तो कहेंगे कि बाहर जाओ। तो ये राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये लोग तो पूरा किरासन बो देगा पूरे भारत में। पहली बात तो ये बोला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब मुस्लिम कंट्री है, घोषित मुस्लिम कंट्री है। और वहाँ पर आए दिन आप देखते होंगे कि हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है, और हिंदू वहाँ से आते हैं तो घुसपैठ नहीं करते, यानी पीड़ित होकर के, दुखी होकर के वहाँ से आते हैं यहाँ शरण लेने के लिए। जो शरण लेने के लिए आते हैं तो भारत का अपना क्या फ़र्ज बनता है भाई उनको शरण देना, क्योंकि और कहाँ जा सकते हैं, इनके लिए तो कोई और कंट्री है नहीं, और किसी ज़माने में भारत का ही भूखंड था। तो इसलिए भारत सरकार ने जो सीएए जो कानून बनाए कि वहाँ से जो हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, क्रिश्चियन है, धार्मिक कारणों से उनको उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया जाए और शरण लेने के लिए भारत आते हैं तो उनको हम नागरिकता उनको देंगे ताकि यहाँ उस स्वाभिमान के जी सके। मुस्लिम भी बोलेगा हम भी पीड़ित थे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। मैं कह रहा हूँ जो पीड़ित आता है वैसे लोगों को तो भारत रखता ही है। कहाँ तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश को लगाए तो भारतवर्ष में है कि नहीं है, उनको शरण मिला है कि नहीं। पाकिस्तान से भी कोई ऐसे आता है, मुसलमान भी, अभी नाम याद नहीं है, लोगों को भी नागरिकता मिलती है अगर वहाँ से किसी कारण से उनको भगाते हैं। लेकिन जो घुसपैठ करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन डेमोग्राफी को बदल करके और मैंने यहाँ के लोगों की जो हक जिसको बोलते हैं कि रोजी रोजगार सब छीनते हैं, तो फिर इस पर तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। आप लोगों का एक है कि हम सर्वे करा लेंगे, जितना आइडेंटिफाई हो जाएगा उनको एक जगह रख लेंगे, और अभी जो वो लोग खुद कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं, उनको सरकार भरण पोषण करेगी। अगर वो बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी आप वैसा नहीं बना रहे हैं कि भाई जिस देश का होगा नागरिक उसको हम भेज देंगे, आपको स्वीकार करना होगा, तो वो देश कहेगा कि मेरा नागरिक नहीं है, आप कहिएगा मेरा नागरिक नहीं है, पर पोसिएगा उनको, खिलाइएगा, रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कई प्रकार की बातें हैं। एक तो जो जहाँ से आए हैं आप देखेंगे मैक्सिमम हम लोग वहाँ लौट जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि कई क्षेत्रों से वापस लौट गए थे जब भारत सरकार ने कड़ाई करना शुरू की। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ ये क्या कहते हैं, आसाम के क्षेत्र से भी कई लोग लाइन पर लाइन, अखबारों में हर दिन लोग हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन हम कह रहे जिसका कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ भी सरकार नहीं ले रही है, तो फिर उनको नागरिकता तो उनकी नहीं रहेगी। बाकी फिर अपना काम करेगा, बाकी सारे उस समय विचार होगी। लेकिन पहले हम इस प्रकार की बात सोचेंगे कैसे भाई। पहले तो जो जहाँ से आए हैं उसको तो खोज करके उनके प्रूफ, उनके पता जब मिलेगा तो फिर उनको वैसे उनको वहाँ लौटा दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। राज्य सरकार भी तो कह रही है कि हम लोग का यहाँ टेंट तैयार है, हजारीबाग में ऑलरेडी से जगह चिन्हित है, कहाँ रखा चिन्हित है वो बता रहे हैं, लेकिन सर्वे कराएंगे तब ने उसको पहचानने का कुछ प्रोसेस करेगा तब ने वो पहचानेंगे, उसके तो आप कर नहीं रहे हैं। ये माना जाए कि मतलब अगले चुनाव से पहले आप लोग आयोग पे दबाव डालिएगा कि सबका वोटर आईडी का एक बार जांच हो जाए कम से कम। हमारी कोशिश है कि उसको इकट्ठा करके और आयोग को भी दिया जाएगा। कहीं जो जेएमएम आरोप लगा रही है उसको आप साबित नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन मशीन हैं, एक इलेक्शन ख़त्म होता है दूसरा का तैयारी में जुट जाते हैं। तो अभी इधर वो बोल रहे हैं कि पूरा ईडी प्रकरण आप लोग का प्रायोजित है, फिर ये अभी एक मुद्दा आ गया एनआरसी का, ये भी। तो धीरे धीरे आप लोग पूरा मोमेंटम धर रहे हैं कि चुनाव की तैयारी। मैंने क्या कहा, अभी आपने क्या बात कहे, पूजा सिंघल ईडी नहीं आप कहा कि प्रायोजित है, कि भाई ये प्रायोजित क्या है, इलेक्शन तो प्रत्येक साल होता हो रहा है। नहीं, जेएमएम कर रही है कि ये पूरा प्रकरण ईडी प्रकरण प्रायोजित है। अरे बाबा, हमने कहा कि ईडी प्रकरण कहाँ प्रायोजित है। अगर ईडी ने पूजा सिंघल के ठिकानों में छापा मारा और उस ठिकानों से 19 करोड़ से अधिक रुपया मिला, तो पैसा भी आप कहेंगे बीजेपी वालों ने ही वहाँ रख दिया था, यही ना आप कह रहे हैं क्या जेएमएम वाले। जेएमएम कह रहे हैं कि मनरेगा घोटाला का जांच था, मनरेगा घोटाला का जांच होना चाहिए। अब ये इसमें खनन को बुला रहे हैं, डीएमओ को बुला रहे हैं, डीसी को बुला रहे हैं, ये क्या शो करता है कि सबको चेन फेंक फेंक के मकड़ जाल में फंसा कि वो तो अब ये 19.5 करोड़ रुपया जब उसके ठिकानों से मिला
तो वो पैसा किन किन है, किन किन लोगों ने दिया है, तो उन लोगों से तो बुलाएगा ही नहीं ईडी, उन लोगों से तो पूछेगा ही ना। सीए ने क्या बताए होंगे किन का पैसा है, अभी तो हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। ईडी ने बताया होंगे ये 19 करोड़ रुपया किन किन का है, किन किन लोगों ने दिया है, तो आखिर उसको रिजॉल्व करने के लिए उन लोगों को तो बुलाएगा ना। हो सके उन्हीं लोगों का नाम बताए होंगे कि ये लोगों ने पैसा दिया है, तो इसमें जेएमएम को तकलीफ क्या होना चाहिए। कर रही है, आप परसेप्शन बढ़ा रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। पहली भी जनता की अदालत में घोषित अपने आप को जज कर दे रहा, करे बस 2-4 दिन मुख्यमंत्री हवा हुए दिन बोल रहा है। ये कोई ऐसा सिस्टम चलता है विपक्ष का सकारात्मक, पहले ही एकदम जज बन के फैसला सुना दे रहा। अभी आयोग का बाकी आना, सुप्रीम कोर्ट का बाकी है, पर हर जगह दोषी बताया जा रहा है राज्य सरकार। जो गड़बड़ी है उसी को तो हम लोग बता रहे हैं कि अब 19 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला, ये बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं लोग। तो अभी तय नहीं ना हुआ किसका पैसा है, वही तो कह रहे हैं, तो उसी को तय करने के लिए तो सबको बुला बुला करके पूछ रहा है। अब फिर अगर उन लोगों को ये भी परेशानी नहीं पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। शुक्रिया। बाबूलाल जी का मानना है आज नहीं कल एनआरसी का बहुत ज़रूरत है, और झारखंड में खासकर संथाल परगना के क्षेत्र में, नहीं तो धीरे धीरे संथाल अपना आइडेंटिटी लॉस कर देगी और वहाँ के जो जनजातीय हैं वो वहाँ से पलायन हो जाएंगे और पलायित लोग वहाँ के परमानेंट हो जाएंगे। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जब बीजेपी की सरकार आएगी इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से सर्वे कराएगी और मुद्दा हल करने की कोशिश करेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in